आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं समुद्र मंथन की कथा जो देवताओं और असुरों के बीच में हुआ था। समुद्र मंथन भारतीय पुराणों में वर्णित एक प्रमुख कथा है जो मानव जीवन और ब्रह्मांड के संतुलन के महत्व को प्रमाणित रूप से प्रस्तुत करती है। यह कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे प्रमुख ग्रंथों में पाई जाती है। समुद्र तट का उद्देश्य अमृत यानी अमृत प्रदान करने वाला रस प्राप्त करना था, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी सामने आईं। यह पौराणिक कथा देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष और सहयोग का प्रतीक है और गहनता में आध्यात्मिक और नैतिक संदेश की भावना निहित है। समुद्र तट की पृष्ठभूमि पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति नष्ट हो गई और असुरों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। असुरों के आक्रमणकारियों से देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि वे अमृत प्राप्त कर ले तो उनकी शक्तियां पुनः लौट आती हैं और वे असुरों को परास्त कर देते हैं। हालांकि अमृत केवल समुद्र तट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था और इसके लिए उन्हें असुरों के साथ मिलकर काम करना था। विष्णु ने देवताओं को असुरों से मित्रता का दिखावा करने और उन्हें समुद्र में साझेदार बनाने की सलाह दी। मंथन की तैयारी। समुद्र मंथन की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले एक विशाल पर्वत मंदरांचल को मथानी के रूप में चुना गया, लेकिन इतने विशाल मथानी को कुचलने के लिए एक बड़े सर्प की आवश्यकता थी। इसलिए वासुकि ने नागराज को वायव के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। देवता और असुर दोनों मिलकर मंदरांचल पर्वत को समुद्र में स्थापित करने लगे, लेकिन पर्वत समुद्र में डूब गया। इस पर भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण किया, जिसमें वे एक विशाल कच्छप कछुए के रूप में प्रकट हुए और मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया ताकि भगवान विष्णु रूप से चल सकें। मनमथ की प्रक्रिया। समुद्र तट प्रबंधन हुआ। वासुकि नाग को मथानी के रूप में प्रयोग किया गया और देवताओं ने वासुकि के पूंछ वाले हिस्सों को शामिल किया, जबकि असुरों ने उसके मुख वाले हिस्सों को पकड़ा। मनमथ की शुरुआत ही समुद्र से होती हुई कई अद्भुत और महत्वपूर्ण मंदिरों के बाहर होती है। यह एकमात्र ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। समुद्र तट से प्राप्त 14 रत्नों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये 14 रत्न हैं: लक्ष्मी, धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी, कामधेनु, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गाय, विष हलाहल जिसे भगवान शिव ने पी लिया और नीलकंठ कहलाए, उच्चैश्रवा एक दिव्य अश्व घोड़ा, ऐरावत देवताओं का हाथी जो इंद्र का वाहन बना, कौस्तभ मणि एक दिव्य रत्न जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया था, कल्प वृक्ष मनोकामना को पूर्ण करने वाला वृक्ष, रत्न या धन जो सभी को समृद्धि प्रदान करता है, अप्सराएं दिव्य सुंदरियां जो स्वर्ग में निवास करती हैं, वरुण का शंख देवताओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला शंख, धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए जिसमें औषधि और चिकित्सा का देवता माना जाता है, अमृत अमृत प्रदान करने वाला अमृत, सारंग धनुर्धर भगवान विष्णु का दिव्य धनुर्धर, चंद्रमा जिसे भगवान शिव ने अपना मस्तक धारण किया था। ये 14 रत्न समृद्धि, सुंदरता, शक्ति और अमृत से जुड़े हुए हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शिव के इस त्याग से सभी लोग सुरक्षित हो गए। धन्वंतर और अमृत अंततः समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ धन्वंतर नामक वैद्य प्रकट हुए। अमृत कलश को देखकर असुरों ने इसे अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को धोखा दिया और अमृत को देवताओं को दिया। देवताओं ने अमृत पान कर लिया
और पुनः शक्तिशाली हो गए। कथा का उल्लेख महत्वपूर्ण समुद्र मंथन की कथा कई महत्वपूर्ण जीवन और ब्रह्मांडीय संदेश है। इसका पहला महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए संघर्ष और धैर्य की आवश्यकता है। देवताओं और असुरों के बीच मंथन एक संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें दोनों सितारों ने समान रूप से प्रयास किया, लेकिन अंततः देवताओं की विजय हुई। यह जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तत्वों के सह अस्तित्व का प्रतीक भी है। हलाहल विष का प्रकट होना यह संकेत देता है कि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या उपलब्धि के पहले उद्यम और कठिनाइयाँ सामने आती हैं। भगवान शिव द्वारा विष्णु को धारण करना त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो यह सिखाता है कि महान कार्य के लिए त्याग आवश्यक है। अमृत का प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर पर विश्वास और सही मार्गदर्शन से भी सभी को पार किया जा सकता है। देवताओं ने विष्णु भगवान की सलाह और सहायता से असुरों का साथ मांगा, लेकिन अंत में अमृत प्राप्त कर विजय प्राप्त की। समुद्र मंथन की कथा न केवल देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह जीवन में धैर्य, संघर्ष, त्याग और ईश्वर विश्वास का महत्वपूर्ण संदेश भी है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता है, और यदि सही मार्गदर्शन और विश्वास हो तो सभी अवगुणों को पार किया जा सकता है। कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।